हाँ बेटा, मुझे बताओ आपके साथ किस शख्स ने किया, क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, उसका कहाँ घर है? लिंक रोड। आप कितने बजे से ये फैसल टाउन थाने आई हुई हो? तो 12 बजे से आई हुई हूँ। 12 बजे से। किसके पास गई हो और उन्होंने क्या किया? धक्के मारे हैं, क्या किया है? इधर एक आदमी था, उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया। वो कह रहे थे कि हमने बोला है हमने एप्लीकेशन देनी है तो हमें अंदर जाने दे। उन्होंने वो भी नहीं देखी और उन्होंने कहा है कि आप चले जाए यहाँ से, अभी आपका नहीं होगा काम। हम तब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा, कोई सुनेगा, लेकिन अब वो जो लड़का है जिसने आपके साथ रेप किया है वो अब आपको धमकियां भी दे रहा है? जी, वो मुझे ये कह रहा है कि मैंने आपके घर वालों को बुला लेना है, आपको भी अंदर करवा देना है, आपके घर वालों को भी अंदर करवा देना है, आप ये पुलिस स्टेशन ना जाओ, ये काम ना करो, ये ना हो कि आप भी नाज़रीन, अब इसकी अगर जान का खतरा है, फैसल कामरान साहब आपसे मुझे पूछना है कि अगर इसकी जान को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ये फैसल टाउन थाना लेगा या फिर आप लेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी होगी। जो आप मुहाफिज हैं, जो आपका काम है, आपने अहकामात जारी किए हैं। ये बच्ची 17 साल की उम्र की बच्ची है और ये एक दरख्वास्त लेकर आई है कि इसके साथ रेप हुआ है और ये दरवाजे बंद करके बैठे हुए। आए दिखाऊं मैं आपको, ये देखें, ये देखें, ये दरवाजे बंद करके ताकत दिखा रहे हैं। हालांकि मेरी ताकत कहीं ज़्यादा होगी लेकिन मैं कानून की ताकत को मानता हूं, इसलिए आपको ये दिखा रहा हूं। इनके चेहरे और इनकी आदतें आप देख सकते हैं। ये बच्ची खड़ी है, ये उसकी बहन खड़ी है और ये सब लोग देखने वाले हैं। दिखाएं ज़रा कैमरामैन, ये सब लोग देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि ये फैसल टाउन का थाना है जो इंसाफ देने में नाकाम रहा है। फैसल कामरान साहब, आपको भी मैंने 2 कॉलें की हैं, अभी आपने भी अटेंड नहीं की। मैं वो कॉल भी चलाऊंगा और आपका प्रोग्राम में आप तक पहुंचाऊंगा और तमाम मीडिया को अब मैं भेजने लगा हूं अपने प्रोग्राम को, और बाकायदा ये इंशाल्लाह पूरा थाना इस मीडिया के सामने आएगा और आपके तमाम अहकामात मीडिया के सामने आएंगे। अपील करते हैं अब डीआईजी साहब से, जो इस टाइम हालात हैं आपके सामने। मुझे इंसाफ चाहिए, जो मेरी इज्जत गई है मुझे वो वापस चाहिए। इनको जेल होनी चाहिए। क्या उम्र है आपकी? 17 साल। और कितने टाइमिंग से आपका उसके साथ राब्ता था उस्मान से? मेरा कोई इतना खास राब्ता नहीं था। मैं इनके ऑफिस गई थी, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा था आप ना OLX पे ऐड डाला कर। मुझे कहा मुझे नहीं आती वो, तो कहते आप मेरे पास आना तो मैं आपको वो सिखा दूंगा। मैंने कहा चले ठीक है। फिर मैंने उनसे नंबर लिया तो उन्होंने एक दिन मेरे से बात की और दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि आओ आप घर, मैं आपको घर बताता हूँ। और भाई मुझे ये बता दें, आप दरखास्त ले क्यों नहीं रहे? एक मिनट भाईजान, पहले ये बता दें आप दरखास्त ले क्यों नहीं रहे? अच्छा सर, पहले आप ये बताएं। मेरी सुनो। हाँ, ये दरखास्त देने आई नहीं है हमारे पास। ये कह रही है 12 बजे से आई हुई हूँ। आप अच्छा तसल्ली से बात करेंगे। आप दरवाजा खोलें। ओके सर, एक मिनट। आप दरवाजा खोलें, मैं तसल्ली से वादा कर रहा हूँ। ओके सर, तसल्ली से बात करूंगा। तसल्ली से करूंगा। आप खोलें दरवाजा, आराम से खोलें। कौन है कहने? ऐसा तो साहब नहीं करो। ले आओ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। भाई जी क्या हाल है? सर ये एक बच्ची है 17 साल की उम्र की, इन्होंने हमें कॉल की है, मैं मीडिया से हूँ। अब ये 9:30 हो रहे हैं जिस टाइम मैं आया हूँ और ये थाने के बाहर खड़ी हैं। वो इनका कहना है कि इनको जो है दरख्वास्त तक नहीं ली जा रही, वसूल नहीं की जा रही, जबकि डीआईजी फैसल कामरान साहब को का हदायत है, आप लोगों को हदायत है कि आप बच्चियों या खवातीन को। जी सुनाएं। ये हमारे पास तो थाने आई ही नहीं है सर। ये बच्ची खुद कह रही है, ये सामने खड़ी है। अब ले लें दरखास्त, चले अब ले लें आप। कॉल हमारे पास कोई नहीं है सर। अब ले लें मेरे सामने, कम से कम मैं अप्रिशिएट करूं कि हाँ दरखास्त जमा हुई है। बैठे अंदर ले दरखास्त। जी ठीक है, ये ले सर, खोलें दरवाजा। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करते हैं। आए बेटा, आ जाओ। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आ जाए जनाब, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये काम आप करेंगे तो फिर हम कैसे चलेंगे? आए जी, आए बेटा, आए, आगे आओ। ये लो दरखास्त पकड़ो।
लेंगे आपकी दरख्वास्त, आ जाओ। नहीं जी, शुक्रिया अदा करते हैं हम इनका। SHO साहब ने फ़ौरन इजाज़त दी है कि आप आएँ और दरख्वास्त दें और इनका हम बाकायदा वो लेंगे। आएँ बेटा, आओ 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 मेरा बेटा, आगे आओ, आए बैठो, बैठ जाओ, इधर बैठो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। बेटा बताओ, बताओ मैडम को। हम आए थे अंदर, लेकिन उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। बाकी से उन्होंने कहा है कि आप वेट करें, यहाँ पे आके आपको देख लेते हैं। कितने बजे से आप आई हो बेटा? 12 बजे से आई हूँ, लेकिन कोई भी नहीं आया। मैं खड़े हो के फिर 4 बजे गई हूँ, फिर मैंने इनको कॉल की है, फिर दोबारा इनके साथ आई हूँ। मैडम ये ना 17 साल की उम्र की बच्ची है, इनको नौकरी का झांसा देकर ना उस्मान नामी कोई है लड़का, उसने इसको बुलवाया है और उसको बुलवा के और घर में तशद्दुद किया, पहले इसके ऊपर मारा, चपेड़े वगैरह मारी हैं और पहली दफ़ा इसके साथ ये मसला हुआ है और बेहोश हो गई है ये पुलिस के इसके कहने। उसने पानी डाला इसके ऊपर, 2 घंटे तक इसको हरासा और ज़्यादती का निशाना बनाया। आप इसका मेडिकल करवाएं प्लीज़, जल्द से जल्द और कार्रवाई करवाएं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। हाँ जी, मैं आप अभी की कार्रवाई प्लीज़ करें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको और मैं SHO का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पे अंदर बुलाया। देखिए अगर आप गेट बंद करके हमें बिठाएंगे, उस बच्ची का क्या होगा? ठीक है, अब वो अगर इसको जान का खतरा है, वो कह रही है कि मुझे ये मार देंगे, ये जान का खतरे में अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं। अब ये आ चुकी है आपके पास, ठीक है, अब आपके पास आ चुकी है, अब इसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी मेहरबानी। नहीं जी, मैं मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैडम फ़ौरन आई, SHO साहब ने फ़ौरन कॉल की और इस पर रिस्पॉन्स किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मैडम, अब बताइएगा कि आप की कार्रवाई स्टार्ट जो है वो क्या होगी? मैं अभी आपको ये एप्लीकेशन जो है ना, अभी इसको मार्क करवाते हैं ना, जी मैडम। फिर इंशाल्लाह ताला साथ ही प्रोसीजर शुरू करते हैं जो ठीक भी है, मेडिकल। बाकी मैं चाहूँगा कि इस बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ करें, चाहे अपने किसी तरह भी तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि वो बड़ा असर रसूख वाला है बकौल इनके, तो कोशिश करें कि इसका तहफ़्फ़ुज़ हो। परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला पूरी। बहुत शुक्रिया ID कार्ड नंबर बेटा। ID कार्ड, इसका ID कार्ड बना भी नहीं है। आप अपना दो बेटा। ये नाबालिग बच्ची है, 17 साल की उम्र है अभी इसकी। मेरे इंटरव्यू में फैसल कामरान साहब ने क्या कहा है कि जनाब आप यकीन रखें कि कोई बच्ची को, कोई औरत को, कोई ख़वातीन को इन्वेस्टिगेट चल नहीं पा रही। हाँ। कल से ये चल नहीं पा रही। मैंने कल से अब तक इसने खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही है ना। ये कल 12-12:15 का टाइम है, कल से अब तक इसने कुछ खाया ही नहीं, ये भूखी है और कुछ खा भी नहीं रही। आप ना इसको कुछ ला के दें पहले खाने को, मैं देता हूँ। मैं कह रही हूँ उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आप बहन इसको ना हूँ। कुछ मंगवा दें मैडम। तो धमकियाँ दी हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, तुम्हारी बहन को मार दूंगा। कह रहा है, वो कह रहा है मैं बहुत पैसे वाला हूँ, इस टाइम मैं जो चाहूँ तुम लोगों के साथ। बेटा अब आप ना थाने आ गए हो, इंशाल्लाह देखें कि आप इनकी हिफाजत में हो अल्लाह के बाद, और ये आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है मैं इंशाल्लाह। इसीलिए तो आई हूँ कि मेरी बहन बिल्कुल। को हिफाजत में लिया देखिए जाए। आपने मुझे कब फ़ोन किया है, मैं कितनी मैंने टाइमिंग में आया? इनकी है मेहरबानी के लिए आ गए। मुझे कॉल आई है तकरीबन 8:45 पे, मेरे मैं जानने आपके वाले पास को मैंने- 9:10 पे पहुंच गया। वो आपको ठीक है, आप आए हैं। मेरे जानने वाले जैसे थे, मैंने जिनको कॉल करनी थी, फिर ही आपने। मैं चैनल पे स्टूडियो में था, हालांकि मैं अपना पॉडकास्ट छोड़ के आया हूँ कि इन बच्चियों के साथ ये हुआ, पॉडकास्ट छोड़ दिया मैंने अपना। आओ बैठो, आप भी बैठो।
जुर्म की पकड़ की खसूसी रिपोर्ट में मैं आपको बताता चलूं कि मुतासरा बच्ची की दरख्वास्त मसूल होते ही SHO साहब के हुक्म पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम मुतासरा बच्ची को साथ लेकर इस गेस्ट हाउस पहुंची, जहां मुबैना तौर पर इस अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतासरा बच्ची की निशानदही पर पुलिस ने गेस्ट हाउस का मुआयना किया, जहाँ इब्तदाई तहकीकात के दौरान और ये इंकशाफ आया कि CCTV की कैमरे की जो वीडियो थी वो भी डिलीट की जा चुकी थी और इंदराज भी नहीं था। पुलिस ने बच्ची के बयान और दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में मज़ीद तहकीकात का आगाज़ शुरू कर दिया। वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम फैसल टाउन थाने में मौजूद हूँ मैं, और बच्चियों का एक मसला था और इनके साथ ज़्यादती का केस था, ज़्यादती हुई थी। और पहले तो मैं इनको कहूँगा कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मैं थाने आई हूँ, 12 बजे से मैं बैठी हूँ, और बच्चियों ने इसलिए ये कहा कि शायद इनका जल्दी काम हो जाए। मैं आया और मैंने थाने में आके और ये बात की कि शायद 12 बजे से ये लोग आई हुई हैं और इनकी सुनाई नहीं हो रही, लेकिन नहीं, ये बच्चियां झूठ बोल रही थी, घबराई हुई थी, इसलिए इन्होंने मुझे हायर करने के लिए थोड़ा सा ये झूठ बोल दिया। जबकि फौरी तौर पे मैंने जब कॉल की SHO साहब को, तो शक्फत साहब ने SHO साहब जो है फैसल टाउन थाने के फौरी तौर पे रिस्पॉन्स किया। पहली बात मुझे मज़ा आया, ऐसे SHO लगने चाहिए थानों के अंदर जो दबंग भी हों और दलेर भी हों। उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स ही नहीं किया, खाली उन्होंने इसकी एप्लीकेशन ली, उसी टाइम इसको पूछा, पानी पिलाया, बहुत अच्छे तरीके से इनका रवैया था SHO साहब का, और बहुत प्यारे, क्योंकि ये डरी हुई थी बच्चियाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूछ के इसने बताया निशानदेही की घर की, उस्मान की, जो इसको लेकर गया। वो उस घर में फ़ौरन अपने नफरी को लेकर गए, लेडीज़ कांस्टेबल को लेकर गए, और वहाँ जाकर उन्होंने वो तस्वीरें वीडियोस देखी तो उन्होंने डिलीट की हुई थी वो वीडियो तस्वीरें कल की, और उसके अंदर देखा रिकॉर्ड के अंदर, तो रिकॉर्ड में भी उस्मान का नाम नहीं डाला हुआ था, जिस पर मुकम्मल तौर पर उनको शक हुआ। फौरी तौर पर उन्होंने एप्लीकेशन लिखकर और मार्क की और जेंडर केस के हवाले कर दी है कि फैसल कामरान साहब, आपके थानों के अंदर ऐसे इंस्पेक्टर होने चाहिए, ऐसे SHO होने चाहिए जो काम भी करें और बाकायदा साहिल की दाद रसी भी करें। तो अब बेटा आप क्या कहेंगे? अब आपको क्या लगता है, जब आपने मुझे फ़ोन किया था, थोड़ा सा आपने झूठ बोला कि आप थाने आई हो और आपकी सुनाई नहीं हुई, अब आप क्या कहते हो SHO को? मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की, मेरी आवाज़ सुनी। ऐसे ही हर लड़की की आवाज़ सुननी भी चाहिए वैसे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वो मेरे साथ खड़े हैं। आपका भी शुक्रिया था कि आप मेरी एक कॉल पे आए, मेरी बात सुनी। हाँ, मैंने बोला झूठ, क्योंकि हम 2 लड़कियाँ हैं, हमारी जल्दी सुनी नहीं थी जानी, इसलिए। बेटा मैं आपके भाइयों की तरह हूँ, बेटों की, अपना मेरी बेटी हो, आप रो नहीं, आपका सारा अब इंशाल्लाह काम होगा। मैंने आपको टेलीफोन नंबर भी दे दिया है, इंशाल्लाह कोई भी मसला हो आप कॉल करें, SHO साहब आपकी पूरी दाद रसी भी करेंगे, काम भी आपका होगा। और SHO साहब ने पर्चा दे दिया है, FIR दी है, इंशाल्लाह उसे पकड़ेंगे भी और आपको इंसाफ भी मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का, और मैं SHO साहब का फैसल टाउन थाने का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं यहाँ पे फैसल कामरान साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे SHO, दबंग SHO होने चाहिए, और इंशाल्लाह तमाम थानों के अंदर हमारी बेटियाँ हैं, ये हमारी बहनों की तरह, इनकी दाद रसी होनी चाहिए। और जैसा कि फैसल कामरान साहब ने कहा कि रात के टाइम इनको जो है वो टाइम नहीं लगाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाना चाहिए, और बाकायदा अगर कोई ऐसा हादसा हुआ है तो फौरी तौर पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनको फारिग किया जाए। तो लिहाजा इनको जान का भी ख़तरा है, ये कहती हैं कि भी हमें जान का ख़तरा उस शख्स से, तो यकीन दहानी कराई है SHO साहब ने कि हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह हमारी ये बेटियों की तरह हैं, कभी भी इंशाल्लाह कोई मसला होगा तो वो हाजिर हैं उनके लिए। हम यहाँ पे फैसल टाउन थाने में SHO साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इन बच्चियों को भी तसल्ली देते हैं, और इंशाल्लाह ऐसे नासूर लोग उस्मान की तरह, जिस तरह उसने इनको दरिंदगी का निशाना बनाया, इंशाल्लाह कैफरे करदार तक पहुँचेंगे। आप देख रहे थे प्रोग्राम जुर्म की पकड़, आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। माशरे में होने वाली बुराई को एक्सपोज करना, अदारों को निशानदही करना,
عوام کی آواز کو اداروں تک پہنچانا, ظالم کو کیفر کرتار تک پہنچانے میں مدد کرنا. جرم کی پکڑ. پروگرام میزبان سید حیدر رضا زیدی.